इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी थ्योरी भी बहुत अच्छी है। इस थ्योरी में, क्योंकि मैंने इसकी थ्योरी नहीं करवाई है, सिर्फ एक छोटा सा मैं अगर ओवरव्यू दे दूं कि अगर हमारे पास कोई कर्व हो, सपोज के कोई कर्व हो और आप कोई ऑब्जेक्ट भी ले लें और इसके साथ उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लें पोलर कोऑर्डिनेट से, तो फिर इसके लोकल आप कोऑर्डिनेट्स बना लीजिए। एक होगा यू आर और दूसरा होगा यू थीटा। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि यहां पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी पड़ा हुआ है जो कि हमारे पास है एक्स और वाई। यहां से इस पॉइंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं आर से और थीटा से। तो यू आर एक यूनिट वेक्टर होगा और यू थीटा भी एक यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा। तो इसकी डेरिवेशन में मैं नहीं जाना चाह रहा। तो जब आप इसको डिराइव करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो हमें कुछ इस किस्म का आंसर मिल रहा होगा। ये आपको नजर आ रहा है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक पूछा गया है कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन वेक्टर्स फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ यू आर और यू थीटा के। फार्मूला हमारे पास गिवन है। फार्मूला, ये दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला हमारे पास वेलोसिटी के लिए है, दूसरा फार्मूला एक्सेलरेशन के लिए है। हम एक ही दफा फार्मूला जरा देख लेते हैं। जैसा कि आप जब कोई वेक्टर लिख रहे होते हैं, वेलोसिटी वेक्टर ही लिख रहे होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो आप इसे लिखते हैं यू आई प्लस वी जे। ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, यानी कि हमारे पास एक्स और वाई में। जब आप इस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इसके साथ उसके लोकल कोऑर्डिनेट बन जाते हैं 90 डिग्री पे, यू आर और यू थीटा, यानी कि ये यूनिट वेक्टर होते हैं। और यू आर के साथ आर डॉट होता है, यानी आपने आर का डेरिवेटिव लेना होता है डी आर बाय डी टी। यू थीटा वाला कंपोनेंट जो कि एंगल मैयर कर रहा होता है, या आप ये कह लें कि वेलोसिटी का जो एंगुलर पार्ट होता है उसे देख रहा होता है। तो यहां पर एक आर पोजीशन वेक्टर आपने पुट करना है और एक थीटा डॉट पुट करना है। इसी तरह से एक्सेलरेशन में भी आप इसकी डेरिवेशन बुक से देख लीजिएगा। ये फार्मूला होगा, आपको सिर्फ आर डबल डॉट चाहिए, यानी आर के दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आर पोजीशन वेक्टर चाहिए, थीटा डॉट थीटा का डेरिवेटिव चाहिए, और फिर आपने स्क्वायर कर देना है उसे। इसके साथ हमें जब यू थीटा कंपोनेंट निकालना होगा तो आर चाहिए, थीटा डबल डॉट चाहिए, आर डॉट और थीटा डॉट चाहिए। तो इस फार्मूले को मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर ये दिया नहीं जाएगा और आपको कहा जाएगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करें, तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, या इसकी डेरिवेशन आप देख लें। तो डेरिवेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करें, फिर आप अगर डिराइव करेंगे तो उसमें टाइम काफी जाया हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इसे याद कर लें। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है कि अगर हमें आर गिवन हो और हमें डी थीटा बाय डी टी गिवन हो, जो कि ये है थीटा डॉट, अगर ये गिवन हो तो कहा गया है कि वेलोसिटी फाइंड करें और एक्सेलरेशन फाइंड करें यू आर यू थीटा के साथ।
थीटा डॉट फाइंड कर लेंगे, थीटा डबल डॉट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि फार्मूले में आपको थीटा डबल डॉट भी पुट करना है, आर डॉट भी पुट करना है और थीटा डॉट भी पुट करना है। आर हमें गिवन है थीटा, आर डॉट हो जाएगा थीटा डॉट, और थीटा डॉट की वैल्यू हमें पता है कि वो 2 है। इसका एक और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो ये क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। वेलोसिटी का फार्मूला ये है हमारे पास। यहाँ पर आप इस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है जो कि ये वेक्टर होता है, आमतौर पे जब वेक्टर आप ना लिखना, वेक्टर का निशान ना डालना चाहें तो हम इसे बोल्ड कर देते हैं। तो ये वेलोसिटी होगी। आर डॉट हमारे पास आ जाएगा 2, जो कि यहाँ पर 2 आ गया। इसी तरह से आर थीटा डॉट, आर हमारे पास है थीटा, तो आर को यहाँ पर थीटा रख दिया, और थीटा डॉट हमारे पास आ जाएगा 2, जो कि हमने यहाँ पर 2 रख दिया। तो हमारे पास ये फार्मूला, ये आंसर आ जाएगा वेलोसिटी के लिए। एक्सेलरेशन को अगर आप देखें, एक्सेलरेशन को देखें तो आर डबल डॉट जो है ये 0 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर हमारे पास आर आ जाएगा, आर ये आ जाएगा, आर को थीटा रख देंगे। थीटा डॉट हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो माइनस आर थीटा जो है -4 थीटा, जो कि यहाँ पर -4 थीटा आ रहा है हमारे पास। इसी तरह से आर की वैल्यू ये पुट कर देंगे, आर इज इक्वल टू थीटा, लेकिन थीटा डबल डॉट क्योंकि 0 है तो ये वैल्यू जो है ये 0 आ जाएगी। आर डॉट हमारे पास क्या है, आर डॉट हमारे पास है 2, तो ये मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2, आर डॉट को मैंने 2 रख दिया, थीटा डॉट को मैंने 2 रख दिया, तो ये 8 आ जाएगा। ये 8 मैंने यहाँ से यहाँ पर पुट कर दिया, और ये यू थीटा अब हमें मिल जाएगा। तो ये था वेलोसिटी वेक्टर, ये था एक्सेलरेशन वेक्टर। क्वेश्चन 7 तक हमने इसी तरह से इसको फाइंड करना है। आर हमें गिवन होगा, हमें डी थीटा बाई डी टी गिवन होगा, ये फार्मूला है। आप पहले थीटा डॉट का एक और डेरिवेटिव ले लीजिए, थीटा डबल डॉट हो जाएगा। आर हमारे पास है 1 ओवर थीटा, ये बेसिकली डॉट नहीं है, ये 1 ओवर थीटा है। इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये आर आ जाएगा थीटा -1। तो इसका जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो ये हमें चेन रूल अप्लाई करके माइनस थीटा डॉट थीटा स्क्वायर हमें मिल जाएगा, और थीटा डॉट की वैल्यू हमें पता है यहाँ से टी स्क्वायर है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा ओवर थीटा स्क्वायर। तो इस तरह की कैलकुलेशन आपने याद रखनी है कि कहीं पे हमें थीटा डॉट की वैल्यू पुट करनी पड़ जाए, या अगर प्रीवियस कोई भी वैल्यू अवेलेबल हो तो हमें वो वैल्यू पुट करनी होगी। सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो इस पे आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, कहीं पे अगर कुछ गलत पुट किया है तो उसको आप खुद ही से करेक्ट कर सकते हैं। तो आर डबल डॉट हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो वेलोसिटी में हम पहले आर डॉट पुट करेंगे, आर डॉट हमने ये निकाल लिया था, हमने बेसिकली ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, जो कि हमने यहाँ पर पुट की है। इसी तरह से आर थीटा डॉट, आर हमारे पास था 1 ओवर थीटा, ये बेसिकली 1 ओवर थीटा है, अगर क्वेश्चन में भी 1 ओवर थीटा है तो ये 1 ओवर थीटा होना चाहिए। ये गलती से थीटा डॉट हमें नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बुक से आप देख लीजिएगा। ओके, इसी तरह से थीटा डॉट हमारे पास किसके इक्वल है, थीटा डॉट हमारे पास टी स्क्वायर के इक्वल है, मैंने यहाँ पुट कर दिया। इसको आप लिख लेंगे और ये आंसर आ जाएगा। बाकी वैल्यूज आर डबल डॉट सब आपने फाइंड कर लिया, थोड़ी सी इसमें एफर्ट होगी लेकिन आप ये फाइंड कर सकेंगे। वैल्यू लाजमी पुट कर दीजिएगा, प्रीवियस वैल्यू। आर डबल डॉट आप यहाँ से पुट करेंगे, आर हमें पता है 1 ओवर थीटा है, थीटा डॉट हमें पता है टी स्क्वायर है, तो ये टी की पावर 4 हो जाएगा। यू हैट आर, ये तो ऐसे ही रहेगा जैसे आई यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है, आर थीटा डबल डॉट सो ऑन, ये तमाम वैल्यूज आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। जब आप इसको पुट कर देंगे
तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि आपको ये आंसर मिल रहा होगा। यहाँ पर ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये हैट है, ये हैट है। आमतौर पे बुक्स में ये वेक्टर्स और हैट वगैरह नहीं लगाए जाते हैं, ये हमें खुद ही पता होना चाहिए कि ये हैट है और ये वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से है, हमें आर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 आर हमें गिवन है और थीटा डॉट हमें गिवन है। थीटा डबल डॉट फाइंड कर लेंगे, आर से हम आर डॉट फाइंड कर लेंगे और चेन रूल भी साथ अप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं। तो ए और यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर चेन रूल भी अप्लाई कर देंगे, और चेन रूल के बाद आप थीटा डॉट की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे। एक और डेरिवेटिव आप इसका ले लीजिए, जो आंसर आ रहा होगा हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, 3a cos थीटा, और यहाँ पर भी चेन रूल आप अप्लाई करेंगे और d थीटा बाई डी टी हमारे पास 3 आ जाएगा, 9a cos थीटा। ये तो आसान हो गया। r डॉट हमें मिल जाएगा 3a sin थीटा, r थीटा डॉट हमें मिल जाएगा ये वाली वैल्यू। सिमिलरली हमें एक्सेलरेशन और ये सारी जो वैल्यूज हैं ये हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ये मेरा ख्याल है आप खुद ही से फाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आर डबल डॉट तो फाइंड करना ही है। ये आप आर डबल डॉट यहाँ पर पुट कर देंगे, आर हमारे पास ये है, थीटा डॉट हमारे पास ये वैल्यू है, और बाकी भी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आपके पास आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई यहाँ पर एरर है कोई कोफिशिएंट का, मेरा ख्याल है आप खुद भी ठीक कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है, फार्मूला आपके सामने है, मेरा ख्याल है आप इसको ट्राई कीजिए। थीटा डॉट हमें गिवन है, थीटा डबल डॉट चाहिए, आर से आप आर डॉट निकालिए, आर डबल डॉट निकालिए, ये तमाम वैल्यूज आर डॉट की यहाँ पर पुट कर दें, और आर थीटा डॉट की वैल्यू आप थीटा डॉट से यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, ये जब आप पुट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम प्रोसीजर है, आप सिर्फ इसे कोशिश जरूर करें। थीटा डबल डॉट हमारे पास 0 आ जाएगा, आर हमें गिवन है, चेन रूल अप्लाई करेंगे बिकॉज थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टी। आर डबल डॉट फाइंड कर लीजिए, फिर वेलोसिटी में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आप पहले आर डॉट पुट करेंगे ये वैल्यू, फिर आर थीटा डॉट पुट करेंगे, दिस इज आर, फिर आप थीटा डॉट पुट करेंगे, थीटा डॉट हमारे पास है 2, ये हमने सारा यहाँ पर पुट कर दिया। एक्सेलरेशन फार्मूला मेरा ख्याल है आप एक दफ़ा इसे याद कर लीजिए, 10 टाइम्स आप पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, या इसको लिख लें या 10 टाइम्स आप इसे पढ़ लें, क्योंकि इसके बगैर तो आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ये मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, आप खुद ही से इसे ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर सॉल्व किए हुए हैं आपके सामने। वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन नंबर 6 भी देख सकते हैं, फिर आप ये क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर कंप्लीट है, ये भी आप देख सकते हैं। मुश्किल क्वेश्चन से अगर आप शुरू करेंगे, जैसा कि ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, अगर आप इससे शुरू करेंगे तो आपको जो शुरू के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक, वो आसान लगेंगे। तो ये कैलकुलेशन है, इसको आप देख लीजिएगा, मेरा ख्याल है खुद ही से आप इसे सॉल्व करें। कहीं पे अगर आपको कोई एरर नज़र आ रहा है, आप मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो ऑड नंबर है, या जो भी आंसर आपको बुक के एंड में गिवन है उससे ये मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो बड़ा शौक से इसको पढ़ रहे होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वी नॉट हमारे पास स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की, वो प्लेनेट है बेसिकली, इन इक्वेशन 5 इज द ऑर्बिट इन इक्वेशन 6 अ सर्कल। वी नॉट की वैल्यू क्या लें इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 5 आपकी है, मैं आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखी भी हुई है, आप देख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन 5 है, यानी इस क्वेश्चन में इसने इक्वेशन 5 का रेफरेंस दिया हुआ है। तो इक्वेशन 5 में कहा गया है कि ये कब इक्वेशन 5 जो है ये आपके पास सर्कल बनेगी, एलिप्स बनेगी,
पैराबोला बनेगी, हाइपरबोला बनेगी। कब ये सूरत हाल बन रही होगी? कुछ टर्म्स हैं इक्वेशन 5 में, जाहिर बात है आपको थ्योरी पहले देखनी होगी, बुक से आप थ्योरी देखेंगे। ई जो है ये एसेंट्रिसिटी होता है, ये बताता है कि ई की खास वैल्यू के लिए हमें क्या कर्व मिल रहा होगा, इलिप्स मिल रहा है, पैराबोला मिल रहा है, सो ऑन। राइट साइड पे आर नॉट हमारे पास इनिशियल पोजीशन है किसी प्लैनेट की, वी नॉट इनिशियल स्पीड है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम जो है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, आमतौर पे ये सन होता है जो सेंटर में है, सो ऑन। तो ये फार्मूला है। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए तो ठीक है, ना दिया जाए तो मेरा ख्याल है इसको भी आप याद रख लें। एज अ मैथमेटिशियन हमें कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ती हैं। ओके, तो हम इसको जो है, ये ई है हमारे पास, यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा ई प्लस वन इज इक्वल टू आर नॉट वी नॉट का स्क्वायर ओवर जी एम, और यहां से आप वैल्यू निकाल लें वी नॉट की, ई प्लस वन डिवाइडेड बाय आर नॉट जो कि वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हमें वी नॉट की क्या वैल्यू होगी कि ये सर्कल बन जाए, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो वी नॉट हमें अलग करना पड़ेगा और इसका फिर अंडर रूट आप ले लेंगे और प्लस वैल्यू आप ले लेंगे यहां से। हमें इलिप्स या कोनिक सेक्शन से पता है कि जो एसेंट्रिसिटी होती है, अगर एसेंट्रिसिटी जीरो हो तो सर्कल हमें मिलता है। तो एसेंट्रिसिटी को आप जीरो रख देंगे यहाँ पर आपने ई को जीरो रख दिया तो हमें ये बी नॉट मिल जाएगा। ई को अगर आप जीरो से वन रखेंगे तो आप ऐसा कीजिए, पहले ई को जीरो रख दीजिए, तो ई हमारे पास आ जाएगा, आई एम सॉरी, वी नॉट आ जाएगा जी एम डिवाइडेड बाय आर नॉट। अगर ई को बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो वो उतना ही बड़ा हो जाएगा, बड़ी वैल्यू वी नॉट की आ जाएगी, तो ये आ जाएगा टू जी एम डिवाइडेड बाय आर नॉट, ये आ जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वी नॉट की अपर वैल्यू ये वाली होगी, क्योंकि आपने ई की बड़ी वैल्यू पुट की, तो वी नॉट अपर बाउंड हमें ये मिल रहा होगा। अगर आप इसमें छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें, जो कि जीरो वैल्यू पुट करें, तो हमें ये लोअर बाउंड मिल रहा होगा। ठीक हो गया। इसी तरह ई को वन रखें तो हमें पैराबोला मिलता है, तो ये आपने यहाँ पर पुट कर देना है इसे सॉल्व करने के बाद, जो कि फार्मूला निकाला था। हाइपरबोला के लिए ई को ग्रेटर देन वन रखेंगे तो ये हमारे पास वी नॉट जो है ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये कहाँ से आप निकाल सकते हैं? ई को अगर आप ग्रेटर देन वन रखें तो ये आप आसानी से यहाँ से निकाल सकेंगे, ई को ग्रेटर देन वन रखें। ठीक है, लेट मी सी के ई ग्रेटर देन वन कैसे ये फॉलो करेगा। आप ई की जगह पे बड़ी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि वन है, तो इसका मतलब है कि ये वी नॉट जो है ये हमारे पास जो है ग्रेटर देन टू जी एम ओवर आर नॉट हमें मिल जाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि अपर बाउंड आप इसमें पुट कर रहे हैं तो ये आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन पूछा गया है कि शो दैट अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, यानी अगर ये सन है और एक प्लैनेट इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। यानी सर्कुलर ऑर्बिट अगर हो तो यहाँ पर जो भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जो प्लैनेट है, उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगी। इसमें हिंट भी गिवन है, आमतौर पे ये एक्सरसाइज में या एग्जाम में ये हिंट शायद ना दिया जाए, तो आपको खुद ही से याद रखना होगा। तो अगर आप थ्योरी देखें तो थ्योरी में केपलर्स के 3 लॉज हमें दिए हुए हैं। उनमें से एक लॉ का इसने बताया हुआ है। जारी बात है ये एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि आप केपलर्स फर्स्ट लॉ यूज़ करें या सेकेंड लॉ यूज़ करें। तो ये केपलर का बेसिकली हमारे पास एक लॉ है जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर सर्कुलर ऑर्बिट, जो बेसिकली लॉ है वो ये वाला लॉ है, मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू आर नॉट वी नॉट का स्क्वायर जी एम माइनस वन।
ये वाला हमारे पास लॉ है। सर्कल के लिए हमें पता है कि ई 0 होता है, तो आर नॉट वी नॉट स्क्वायर जी एम, ये आ जाएगा 1। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं जी एम ओवर वी नॉट का स्क्वायर, और यहाँ आर नॉट। आर नॉट तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन होती है, वी नॉट इनिशियल पोजीशन होती है। इसको अगर हम रिमूव कर दें तो हमें यही लॉ यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि लिखा हुआ है। यहाँ से आप वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, इसको इधर ले जाएं और आर को इधर ले जाएं, यहाँ से वी हमें मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वी की वैल्यू क्या है, जी क्या होता है, कांस्टेंट। एम क्या होता है, क्योंकि मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट होता है। तो आर हमारे पास क्या होगा, ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट होगा। वो क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो वो सारा आर उसका एक जैसा होगा। तो इसका मतलब है कि वी क्या होगा, स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पीड हमारे पास हो जाएगी कांस्टेंट। यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सादी सी बात यह है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, सादी सी बात यह है कि हमने ये डिराइव करना है। ये बेसिकली ये भी केपलर्स का एक लॉ होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सन के गिर्द मूव कर रहा है, यानी प्लेनेट मूव कर रहा है, तो इसका जो है जो एरिया होता है वो हमेशा सेम रहता है। अगर आप इसका कोई एरिया देखें तो वो हमारे पास सेम रहता है। ये वाला एरिया हो, उसके लिए ख़ास टाइम पीरियड हमारे पास होना चाहिए, तो ये एरिया सेम रहता है। उसका ये फार्मूला है जो कि डिराइव किया हुआ है। डेरिवेशन तो इसकी शायद नहीं दी हुई थ्योरी में, हम इसको डिराइव करेंगे। क्वेश्चन में डेरिवेशन ही पूछी गई है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमें एक वेक्टर मिलता है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मैं इसका अगर मॉड ले लूं तो ये हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाता है। ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमें मिल जाता है। अगर आप अभी आपने देखा था कि जो सन अगर यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिट है, तो ये केपलर्स लॉ ये कहता है कि ये जो एरिया होता है ये सेम रहता है। तो ये हमारे पास बेसिकली अगर कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम बनती है, मैंने सही नहीं बनाई लेकिन पैरेललोग्राम बनती है, तो जो ट्राइंगल होती है वो उसका हाफ होता है, तो ये 1/2 आ जाता है। ठीक है, आर टी प्लस डेल्टा टी का मतलब ये होता है कि अगर ये सन है और ये हमारे पास आर है, तो दूसरी जो पोजीशन इसकी होगी किसी टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे, वो ये होगी। ये दो वेक्टर्स होते हैं, यानी ये हमने फार्मूले में ए रखा हुआ है और ये हमने बी रखा हुआ है। तो आर टी प्लस डेल्टा टी क्रॉस आर टी 1/2, ये एरिया ऑफ हमें ट्राइंगल मिल जाता है। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो स्केलर हो जाएगा। सो ऑन, डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, हमने डिवाइड कर दिया। फिर हमने आर टी को प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने इसको अलग कर दिया, जो आर टी प्लस डेल्टा टी इसके साथ अलग कर दिया। और फिर हमने क्या किया कि इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, और फिर आर को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि आर जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ है, तो ये एक ही प्लेन में है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो जाएगा। और जो बाकी टर्म बच जाएगी वो ये वाली टर्म है। अगर यहाँ से मैं लिमिट ले लूँ, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 ले लूँ, तो ये जो पहली क्वांटिटी है कैलकुलस 1 के मुताबिक ये डी आर बाई डी टी हो जाएगी। आर ऑफ टी हमारे पास यही रहेगा, और आर क्रॉस आर डॉट हमें ये मिल जाएगा। इसको अगर मैं चेंज कर दूँ तो डी ए बाई डी टी, ये हमें इस तरह से इसका डेरिवेशन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, केपलर्स थर्ड लॉ कंप्लीट द डेरिवेशन। अच्छा, केपलर्स थर्ड लॉ की ये डेरिवेशन है। यहाँ पर पॉइंट्स लगे हुए हैं इसलिए ये सेंटेंस सही नहीं बन रहा था, यहाँ पर कॉलन रखे हुए। तो इक्वेशन 10 ये थ्योरी से आपको बुक से देखना होगा। मैंने यहाँ पर इसका रफ सा एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया है कि ये चाहता क्या है हमसे। ये कहता है कि इक्वेशन 10 के बाद जो इक्वेशन लिखी हुई है उसकी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसे कंप्लीट करें और केपलर्स का थर्ड लॉ आप खुद ही से निकालें। वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह सी है, वो ये है कि वो कहता है कि स्क्वायर करें बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 9 का। इक्वेशन 9 ये गिवन है, कहता है कि इसका स्क्वायर आप करें और फिर इस रिजल्ट को सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 5 में। और इक्वेशन नंबर 5 मैंने आपके लिए दोबारा लिख दी है और ये हमने अभी यूज भी की थी।
इक्वेशन 5 में इसे सब्स्टिट्यूट कर दें। फिर ये कहता है कि आप ऐसा करें कि जो रिजल्ट आए उसको 10 में पुट कर दें, और इक्वेशन नंबर 10 आपकी ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, ये बुक से आपने स्टेटमेंट भी देखनी है ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं तो शायद इतना समझ आपको नहीं आएगा, आपको थ्योरी देखनी पड़ेगी। इक्वेशन 9 से शुरू किया, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड पे, ई की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 पुट कर दी, यहाँ पुट हो गई। इसको सॉल्व कर लिया, स्क्वायर वगैरह कर लिया, कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी +1 -1 की, एलसीएम ले लिया। फिर यहाँ पर आपने इसमें क्या किया है, इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, ये जी स्क्वायर एम स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक हो गया। और यहाँ से फिर आपने एक चीज़ ये भी की कि आर नॉट वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, जिससे ये जो है ये वी नॉट स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और आर नॉट की एक वैल्यू ख़त्म होगी, तो यहाँ पर आर नॉट है, तो ये जो है ये गलती से लिखा गया था, ये सिर्फ आर नॉट आएगा। फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर लेट मी सी कि हमने क्या किया है, यहाँ पर GM से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 2GM से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया है, या आई एम सॉरी, डिवाइड नहीं किया है हमने, लेट मी सी, हमने इसको सिर्फ ये किया है कि जी स्क्वायर एम स्क्वायर, इसको लिख दिया है मैंने GM, और यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया है GM, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर एम स्क्वायर। आर नॉट हमारे पास ये आर नॉट है, और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने कर दिया ताकि एक फॉर्म मुझे चाहिए। अब ये जो फॉर्म है, ये वाली जो चीज़ है, ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन है जो कि आपको गिवन है इक्वेशन नंबर 10। आप बुक में जाके देखिएगा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 10। इसको पुट कर देंगे तो क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल हमें मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हमने लिया है। और यहां से आके लेफ्ट साइड पे टी स्क्वायर चल रहा था, यहाँ पर टी स्क्वायर था, सो ऑन, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ए किससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। और फिर ये हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर ओवर ए क्यूब, ये ए क्यूब जो है ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कहलाता है केपलर्स थर्ड लॉ, यही आपने डिराइव करना था। ठीक है, ये इसको क्वेश्चन में उसने दे दिया है। आखिरी क्वेश्चन है 12 तक, बाकी भी आगे क्वेश्चन है लेकिन मेरा ख्याल है ये थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें कहा गया है कि क्या ये जो डाटा गिवन है ये क्या केपलर्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, सपोर्ट करता है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमारा जो थर्ड लॉ है वो अभी हमने डिराइव किया है, दिस इज योर थर्ड लॉ। ओके, अब गिवन क्या है, मरकरी एक प्लैनेट है, उसके लिए हमें सेमी मेजर एक्सिस गिवन है, उसका टाइम पीरियड हमें सालों में साल का गिवन है, वीनस मार्स सैटर्न वगैरह। ठीक है, इस और इसके मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस हमें गिवन है। कैसे प्रूफ करेंगे कि ये केपलर्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। केपलर्स थर्ड लॉ हमें ये कहता है कि आप कोई भी प्लैनेट ले लें, उसकी ये वाली जो वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट होगी हर प्लैनेट के लिए। ठीक है, यानी कि ये जो है चाहे आप कोई सा भी प्लैनेट ले लें, टी स्क्वायर ओवर ए क्यूब, और उसका मैस ले लें, ये हमेशा सबके लिए एक जैसी रहेगी। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। ठीक है, ओके, तो ये जो है क्योंकि इस पे डिपेंड कर रहा है और ये सब वैल्यूज क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो ये रेशो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको मैं इसी तरह से टी स्क्वायर ओवर ए क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम में कर दूं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दीज आर जस्ट कांस्टेंट। तो मैं ऐसा ही करूंगा, मैं इसका रेशो ले लूंगा। अगर मैं ये रेशो कैलकुलेट करूं, टी मुझे गिवन है, ये हम पुट कर देंगे, ए मुझे गिवन है, ये पुट कर देंगे, कैपिटल जी वगैरह आपको फाइंड करना होगा कि उस प्लेनेट का दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये तो हमें पता होता है
कैपिटल एम हमें मैस जो है ये मरकरी का भी चाहिए होगा, वीनस, मार्स और सैटर्न वगैरह का चाहिए होगा। ये सारा आप पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सारी वैल्यू क्या है, क्लोज टू 1 है। तो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट, जो कि केपलर्स ने हमें बहुत पहले दिया था, शायद 18th सेंचुरी के करीब दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये हमारे पास 12 क्वेश्चन थे, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, उन्हें आप याद रख लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।